देखिए, माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया है हम उसका सम्मान करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर के है। अदालत के माध्यम से अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम सब लोग, हमारी सरकार पैरवी करती है और जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देती है हम सब उसका सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज गाजीपुर पहुंचे और विभिन्न विकास परियोजनाओं और प्रदेश की नीतियों पर अहम बयान दिया। ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार गाजीपुर को प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि गाजीपुर के विकास के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पहले ही चालू हैं। डिप्टी सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में भारी कटौती कर व्यापारियों और आम जनता को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बताया कि लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की तमाम चीजों पर जीएसटी शून्य कर दी गई है। आजम खान की रिहाई पर बोलते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा, सरकार न्यायालय के आदेश का सम्मान करती है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना हमारी प्राथमिकता है। भारत पाकिस्तान मैच के सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खेल में भी दुश्मनी की नीति अपनाता है, जबकि हमारे खिलाड़ी खेल भावना के साथ खेलते हैं। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा, विपक्षी दलों की तुष्टीकरण नीति का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ सत्ता की भूख में मस्त हैं, जबकि इंडी गठबंधन में सत्ता का दर्द है। उन्होंने गांधी परिवार पर भी टिप्पणी की और कहा कि उन्हें देश की जमीनी हकीकत का कोई पता नहीं है। ब्रजेश पाठक ने कहा, पिछले शासनकाल में सैफई में मुंबई से कलाकार बुलाकर केवल डांस प्रोग्राम आयोजित करने में व्यस्त थे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों के साथ गाजीपुर में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने शहर में व्यापारियों और जनता से संवाद किया और मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रमों के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चंदौली के लिए रवाना हो गए। गाजीपुर जनपद मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ, कोर कमेटी के साथ और अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक संपन्न हो रही है। केंद्र और प्रदेश की सभी योजनाओं की आज समीक्षा भी होगी, जो जिला कलेक्ट्रेट में होगी। इसके अलावा केंद्र और प्रदेश की जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनका स्थलीय निरीक्षण भी आज संपन्न हुआ है। हमारी सरकार के एजेंडे में गाजीपुर जनपद को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए लगातार हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। ढेर सारे प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग हैं और पूरे हो चुके हैं। हर स्थिति में हम गाजीपुर जनपद को नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी की दरों में जिस ढंग से भारी कटौती कराते हुए देश की जनता को, व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को एक बड़ी सौगात देने का काम किया है। कल से हम सब कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में व्यापारी भाइयों से संपर्क करके, उपभोक्ताओं से संपर्क करके उनको जीएसटी में जो दरें कम हुई उनका जानकारी भी दे रहे हैं। उपभोक्ताओं को और व्यापारियों को बधाइयां भी दे रहे हैं। और मुझे कहने में प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश के व्यापारी समाज ने जीएसटी की जो दरें कम हुई है उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट किया है, अभिनंदन किया है। कई मामलों में जीएसटी की दरें शून्य हो गई हैं और कई मामलों में इतनी भारी कटौती हुई है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लोगों की पहुंच से दूर थी उसमें 1.5 लाख से अधिक की कटौती, कपड़े में, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर भारी कटौती हुई है। कई मामले में तो जीरो हो गया है। तो मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, गाजीपुर की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मंत्री जी, आज जो है आजम खान जी जो जेल से रिहा हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया है हम उसका सम्मान करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर के है। अदालत के माध्यम से अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए हम सब लोग,
हमारी सरकार पैरवी करती है और जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देती है हम सब उसका सम्मान करते हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि बसपा में वो जा सकते हैं। अभी इस बात की कोई जानकारी मुझे मिलेगी तो बताएंगे, अभी तो हमने अखबार में देखा नहीं है सर। मंत्री जी, भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ी ने अर्धशतक बनाने के बाद गन फायर सेलिब्रेशन किया। आप जानते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश है, खासकर पाकिस्तान की चर्चा करना चाहेंगे। पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें करता रहता है कि जैसे दुश्मन की बात व्यवहार करता है और उनको पता नहीं है जो स्पोर्ट स्पिरिट होती है इसमें हार जीत नहीं होती है। इसमें हम अपनी सोसाइटी को ऐसा संदेश देते हैं कि हमारे देश के खिलाड़ी दुनिया के पैमाने पर चमके और मैं अपनी क्रिकेट टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, फुटबॉल टीम का अभिनंदन करता हूं और सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। माननीय मोदी जी ने खेल और खिलाड़ियों को जो प्रमोशन दिया है, आज दुनिया के पैमाने पर भारतीय खेलों की, भारतीय खिलाड़ियों की चर्चा है। खेल का बजट लगभग 2 गुना से अधिक कर दिया गया है और हर ब्लॉक पर बड़े स्टेडियम बन रहे हैं और हर गाँव में ग्रामीण स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है जब तक युवा खेल से नहीं जुड़ेगा तो एक तो शरीर अच्छा होता है, दूसरा हम पदक पाकर के अपने देश का भी नाम रोशन करते हैं। हम प्रदेश भर के सभी खिलाड़ियों का आह्वान करते हैं कि माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया है, सब लोग जुटे और पाकिस्तान को हर खेल में हर खेल में हराने का काम करें। मंत्री जी, आई लव मोहम्मद शिकस्त देने का काम करें। आई लव मोहम्मद को लेके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन। देखिए, इस प्रकार की जो तुष्टीकरण की राजनीति विपक्षी दल लगातार कर रहे थे उसका पर्दाफाश हो चुका है। हमारी सरकारें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके और एक भाईचारे का वातावरण पूरे देश में क्रिएट हो रहा है। सर, अखिलेश यादव को क्या कहेंगे? उनका यह कहना है भाजपा जाए सब खुशहाली आए। देखिए, अखिलेश यादव जी के पेट में भूख है सत्ता की और उनके जो इंडी गठबंधन के नेता हैं उनके पेट में दर्द है सत्ता का और ये दोनों राजकुमार सत्ता जाने से छटपटा रहे हैं। एक तो आप जानते हैं कि गांधी परिवार ने आजादी के बाद से कई दशक तक देश पर और प्रदेशों में शासन किया और इनको पता ही नहीं जमीनी हकीकत क्या है। अब जहां तक राहुल गांधी जी के परिवार के लोगों को जानते हैं, वो तो चिप्स से सोना बनाने की मशीन लगा रहे थे और उनके जो पूर्व नेता रहे हैं, उनके परिवार के लोग रहे हैं, वो चीनी की गुड़ की सीधा बुआई करा रहे थे। उनको पता नहीं था गन्ना पेरने के बाद रस निकलता, रस के बाद चीनी और गुड़ बनता है। लेकिन दूसरी तरीके से ये भी वही है, इनको भी सत्ता पारिवारिक विरासत के रूप में मिली है। इनको उत्तर प्रदेश की आम जनता की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी जब जब सूबे में सत्ता में रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे सत्ता के संरक्षण में पनपे हैं और समाजवादी पार्टी तो मैं कहता हूं सूप बोले तो बोले, चलनी का बोले जिसमें 72 छेद। आप पूछिए, जब ये सत्ता में रहे गुंडे, बदमाश, माफियाओं को प्रमोशन दिया है और सैफई में बंबई से कलाकार बुला करके डांस कराने के सिवा इनका कोई मतलब नहीं था। इनको प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं। ये जाति आधारित पार्टियां हैं, परिवार आधारित पार्टियां हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड एक घर में रहता है, जब टिकट बंटते हैं तो एक घर के 6-6 लोग टिकट पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, जन जन को जोड़ती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देते हुए हम पूरे प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे पास है। यही बिजली, जो बिजली आप जलती देख रहे हैं, गाजीपुर में पूछिए 17 से पहले 1 हफ्ता दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। और हम कह सकते हैं कि गाजीपुर की सड़कों पर जिस ढंग से अराजकता और गुंडई थी, आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, संगठित माफिया गिरोह समाप्त हो चुके हैं। हर तरह से प्रदेश आगे बढ़ रहा है और प्रदेश की जनता, चाहे औद्योगिकरण का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, डेवलपमेंट का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को, योगी जी को नंबर 1 पर रखती है। जातिगत समीकरण जो रैलियां होती थी उस पर प्रतिबंध लग रहा है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका हम सब सम्मान करते हैं, उस आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है इससे कितना नुकसान या फायदा? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है हम सब उसका सम्मान करते हैं, उसी को आगे बढ़ते हैं। इस पर कोई टिप्पणी न्यायालय के निर्णय पर नहीं होती। मंत्री जी, फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।